पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5। ईश्वर के राज्य की चिरस्थायी शांति में प्रभु सभी राष्ट्र एकत्र कर लेता है। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर के मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और उसके पथ पर चलते रहे। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी कंगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। प्रभु की वाणी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्याएं 5 से 11। बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ, तो वह जाता है, और दूसरे से आओ, तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो, तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुम लोगों से कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आगमन काल की शुरुआत हमें एक नई आशा और नई तैयारी का निमंत्रण देती है। यह समय है जब हम अपने जीवन को प्रभु के आगमन के योग्य बनाते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें जागते रहने और सतर्क रहने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें अपने जीवन की दिशा को जांचना है। क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? यह समय हमें अपने पापों से दूर होकर विश्वास और प्रेम में बढ़ने का अवसर देता है। आइए हम अपने हृदय के द्वार को खोलें, ताकि जब प्रभु आए तो वह हमारे भीतर स्थान पा सके।